ठीक है, देखो ये 3 कमिट हो गए। समझो ये एग्जांपल में आपके पास ऐसे 10 12 15 है, और अब तुम चाहते हो कि इन 3 कमिट्स को मैं एक सिंगल कमिट्स में कन्वर्ट कर दूं, मेरी फाइल का कंटेंट सेम रहे, बस ये 3 कमिट्स ऐसे ना रहे, एक ही कमिट हो जाए, मतलब सिंगल कमिट में कन्वर्ट हो जाए। तो आपको लिखना पड़ेगा गेट रीबेस हाइफन आई, यहाँ स्क्वेस नहीं है, गेट रीबेस हाइफन आई। और आपका हेड अभी कहाँ पर है? हेड इज ऑन द फीचर ब्रांच विथ लेटेस्ट कमिट। तो मैं चाहता हूं हेड जो है मेरे शुरू के 3, इनमें चेंजेस करना। तो आपको लिखना पड़ेगा हेड, देन दिस स्पेशल सिंबल, और ये फिर से देखो, आपको ये 3 चेंजेस करने हैं। तो आप इन तीनों के लिए हेड 3 लोगे, यानी हेड से 3 नीचे तक पकड़ो। आप चाहो अगर 5 लेने हैं तो क्या लिखोगे? हेड से 5। 6 लेने हैं तो हेड से 6। तो मैंने बोला गेट रीबेस हाइफन आई हेड दिस करली, जो भी बोलते हैं इसको, और टिल्ट बोलते हैं। हाँ टिल्ट भी बोलते हैं इसको मैंने एंटर किया तो देखो ये खुल गया। एंटर करते ही एक एडिटर खुल जाता है, और इस एडिटर को हम लोग अब इंसर्ट मोड में ले जाने के लिए आई प्रेस करेंगे। तो यहाँ नीचे आपके इंसर्ट लिख जाए, तो अब आप चेंजेस कर सकते हो। तो देखो मैंने बोला ये पिक हटा के इसको स्क्वैश कर दो, ऊपर वाले को पिक हटा के स्क्वैश कर दो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक को छोड़ के बाकी सब स्क्वैश करने हैं। देन इस एडिटर से बाहर निकलने के लिए एस्केप बटन, शिफ्ट कॉलन, देन WQ। ठीक है, ये बोल रहा है ये तीनों के लिए वर्क करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली एस्केप शिफ्ट कॉलन Q। मतलब वही पॉपअप 2 बार पॉप होगा, एक बार बताने के लिए कि कौन कौन से कमिट्स आपको स्क्वैश करने हैं, देन कौन कौन से मैसेजेस में आपको चेंजेस करने हैं। मुझे कोई चेंजेस नहीं करने थे, बस मैंने 3 बार पिक लिखा था, एक पिक छोड़ दिया, नीचे वाले 2 स्क्वैश कर दिए, और आपको रन कर देना। अब देखो इसको चेक करते हैं, गए ये तीनों। ठीक है, जो टॉप पे M1 लिखा रह गया था उसका मैसेज का नाम लिखा रह गया, एक नया कमिट जनरेट हुआ होगा। आप देखो इसको ध्यान से, ये यहां पर नहीं था पहले, इन तीनों में एक नया कमिट जनरेट हुआ, और इसने क्या किया, इन तीनों के चेंजेस को इस वाले कमिट में मर्ज कर दिया। तो अगर ऐसे आपके पास 10 12 50 कमिट्स हैं और आपको लग रहा है कि वो फालतू के हो गए, फालतू में मेरी हिस्ट्री बड़ी हो रही है, तो वाई कैन नॉट आई स्क्वैश, तो आप उसको स्क्वैश कर सकते हैं। फिर से देखें इसको, मैं एक काम करता हूँ, दूसरी ब्रांच में जाके आपको दिखाता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं मास्टर में आया, क्लियर किया, अब मास्टर ब्रांच में है। पहले हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से, ठीक है, इसमें 3 ही कमिट है। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक फाइल में चेंजेस कर देते हैं tt.py। अरे इसमें तो लाइन है, ये कमिट तो पर्टिकुलर एक फाइल ही होती है ना, कमिट जो हम लोग। फाइल में जो चेंजेस हुए उसको ट्रैक करने के लिए एक आईडी जनरेट होती है। नहीं, मैं मतलब जैसे अपन ने एक फाइल भी बनाई तो उसका भी तो कमिट आईडी एक सिंगल जनरेट होगी ना सिंगल बाहर, जैसे main.py बनाई अपन ने। अपने आप नहीं होगी, हम चाहते हो कि एक ब्लैंक फाइल को भी ट्रैक कराएं, तो आप क्या कर सकते हो, उस फाइल को बनाने के बाद ऐड कमिट कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैं फाइल बनाते वक्त देखो, अब जैसे फाइल बना के कमिट जनरेट करना इज नॉट सेंसिबल, तो आपने क्या किया, फाइल बनाया और ऐड कमिट कर दिया। ठीक है, फिर उसने आपने उस फाइल में एडिट किया, आपने अपने कोड को लिखा, कोड लिखा, अच्छा वर्क किया, आपने उसको कमिट कर दिया। क्यों कमिट किया? क्योंकि ये कोड मुझे अगर एट द पॉइंट कभी भी फ्यूचर में चाहिए होगा तो मिल जाएगा, इसलिए मैंने ऐड कमिट किया। फिर मैंने उस कोड में और चेंजेस किए, फिर वो भी सही चल गया, तो मैंने इसको भी ऐड कमिट कर दिया कि कभी जरूरत पड़ेगी तो ये वाले चेंजेस भी मैं रिवर्ट कर सकता हूँ। गिट का काम ही क्या है, ट्रैक करना, आपको वो बैकअप के फॉर्म में कभी भी वो चीज प्रोवाइड करा देगा। अब क्या हुआ, मैंने बोला कि और चेंजेस करता हूँ, मैंने और चेंजेस किए, और फाइनली मेरा कोड चल गया। तो जो अभी चला वो लेटेस्ट था, ठीक है, लेकिन मैंने उससे पहले कितने कमिट कर दिए? 3। पहला सिर्फ फाइल बनाने के लिए, दूसरा कुछ चेंजेस करा था, फिर दोबारा चेंजेस किए थे, और फाइनल कमिट। लेकिन बाद में मुझे लगा कि यार मैंने फालतू के 4 कर दिए, दिस इज माय फाइनल कोड, यही वर्क करेगा,
तो क्यों ना मैं उन पीछे वाले 3 और इसको मिला के चारों कमिट्स को एक सिंगल कमिट में ही कन्वर्ट कर दूं, ताकि सबको ऐसा लगे कि इसने फाइल बनाया, कोड लिखा, ऐड किया, कमिट किया और वो कोड प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो हम यहाँ पे वही करते हैं। एक काम करते जो हैं। ना, एक सेकेंड, जो बाकी के कमिट्स हमने स्क्वैश किए थे हाँ, उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहेगा ना फिर? नहीं, सबको ऐसे और लगेगा जो कि एक हमारा जो साथ अभी रिकॉर्ड किया। हेड, हाँ, जो स्क्वैश करने के बाद जो हेड कमिट आया था हाँ। उस उसमें उसका अगर हम लोग हिस्ट्री निकालेंगे, कमिट हिस्ट्री, तो उसमें वो दिखाएगा क्या कि उसमें वो क्या क्या फाइल स्क्वैश फाइल हुआ? में दिखाएगा कि फाइल में क्या क्या चेंजेस हुए। अच्छा, तो वो भी नहीं दिखाएगा कि यहाँ पर हमने स्क्वैश किया था? नहीं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अब देखो जैसे एग्जांपल में बताता हूँ। मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई, इस फाइल का नाम लिख देता हूँ मैं test.py। ठीक है, मैंने सिर्फ फाइल बनाई और लेकिन मैंने इसको फिर भी ऐड और कमिट कर दिया कि फाइल बन गई। ठीक है, फाइल को ऐड करो और फाइल को कमिट करो, और इसमें मैंने लिख दिया कमिट की जगह पे T1, इसका मैसेज का नाम दे दिया। ठीक है, जबकि इसका कोई सेंस है सिर्फ फाइल बना के ऐड कमिट करना, इसका ट्रैक रखने का क्या फायदा, बट फिर भी मैंने कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसमें कुछ चेंजेस किए। ठीक है, और समझो मैंने यहाँ पे एक सेट ऑफ कोड लिखा। अगर हम जैसे वो कमांड चलाएंगे लॉग वाली, लॉग इन इन वन लाइन वाली, हम्म। तो वो कमिट आईडी तो शो करेगा ना उसकी, हाँ हाँ। मेन डॉट पी वाई की, हाँ है ना? हाँ, जबकि तो शो करेगा, वो पूरी डिटेल बता देगा कि आपने इस कमिट में बस एक फाइल बनाई थी, उसमें कुछ लिखा नहीं हम्म, था, ये फाइल क्रिएट हुई थी। बट फिर वो अंदर जाके अलग से कमिट करेंगे तो फिर वो अलग से एक ये जो एडिट किया हुआ है उसके अलग से एक कमिट आईडी बताएगा। हाँ, अब जैसे ये जो चेंजेस किए ना, अब ये चेंजेस को मुझे वापस से ट्रैक कराने के लिए बताना पड़ेगा गिट को। तो मैं लिखूंगा गेट ऐड करो, फिर से इस फाइल को ऐड कर रहा हूँ कि भाई फिर से इसको स्टेजिंग एरिया में लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर से इसकी एक ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट करा के तुम रिकॉर्ड रखो। अब ये जो मतलब अब जो कमिट आईडी मतलब कमिट चला है जो, हम्म। तो उसके बाद जो टेस्ट डॉट पी वाई की कमिट आईडी थी वो हट के उसमें नहीं, मतलब जो वो एडिट तो किया, रहेगी रहेगी, वो तो रहेगी रहेगी, देखो अब। मतलब दो रहेंगी। हाँ, पुरानी वाली भी रहेगी, नई भी रहेगी। देखो अब मैं यहाँ पे गिट लॉग चलाता हूँ। M1 बनाया था मैंने सिर्फ फाइल के लिए, देखो ये रहा मेरा। T1 बनाया था फाइल जनरेट करने के लिए। अब मैं इसकी डिटेल हाँ, देखता हूँ। देखो गिट शो 7F88। देखो ये क्या बोल रहा है कि एक फाइल क्रिएट हुई थी, फाइल में कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे प्लस माइनस मॉडिफाई कोई साइन नहीं आया। हम्म। ये रिकॉर्ड रहेगा। अच्छा, ये फाइल फाइल बना मतलब फाइल बना के और कमिट ना करते हुए और उसमें एडिट करके तब कमिट करें तो एक ही तो, जनरेट होगी ना। हाँ, हाँ, तो वो सही है कि दोनों कमिट आईडी जनरेट करना जरूरी है? इट डिपेंड्स कि आप कमिट इससे गिट से या अपने चेंजेस को लेके कितना सिक्योर हो, कितना कॉन्फिडेंट हो। आपको लगता है कि कहीं ये फाइल ही मुझसे गड़बड़ से डिलीट ना हो जाए, मुझे पता तो रहे कि फाइल बनी थी, दिखना चाहिए। अगर कोई ऐसा प्रो प्लेयर है, वो तो फाइल बनाएगा, सारे कोड लेगा, चेंजेस करेगा, चलाएगा, फाइनल उसका 2 दिन लेगा, 1 दिन लेगा, चल गया, और उसको तब कमिट करेगा। लेकिन किसी किसी को लगता है कि यार मैंने इतना ही कोड लिखा है और ये अभी सही चल रहा है, इसी को अभी के लिए रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस कोड में एडिट करूँ और जी भी चला जाए मुझसे। तो मैंने क्या किया, देखो अभी यहाँ पे T2 में मैंने बोला आप इसमें ये वाले रिकॉर्ड को, चेंजेस को सेव कर लो। अब मैं देखो इसके लॉग्स देखता हूँ, मतलब इसके चेंजेस देखता हूँ। B13B, देखो तो क्या बता रहा है, ये 4 लाइनें एडिट हुई हैं, बता रहा है प्लस प्लस प्लस। तो हो सकता है आप फाइल बनाते वक्त बोलोगे यार फाइल बनाने का क्या ऐड कमिट करना, तो नहीं करो। आपको लगता है फाइल बना के मैं इसमें लिख लेता हूँ, लिखने के बाद जब ये कोड चल जाएगा मेरा, तो मैं इसको ऐड कमिट कर दूंगा, तो आप कर सकते हो इसको। यानी कि पहले चेंजेस आपने कर लिए, ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, अब आप ऐड कमिट कर लो उसको। ठीक है, तो हो सकता है आप T1 ना जनरेट करो, T2 ही आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है कि आपने फाइल बनाई, फाइल में चेंजेस किए। ठीक है, अब इसके जो चेंजेस हैं आपको लग रहा है कि ये सही हैं, मैंने इसको ट्रैक कर लिए, अब मुझे इसके और आगे वर्क करना है। तो
और आगे वर्क करने के लिए समझो आपने कुछ और ले लिया। आपने और चेंजेस किए कोड में, ठीक है। अब ये चेंजेस तो अभी लीनियर है। लीनियर का मतलब आपको पता है कि मैंने ये वाले अलग लाइन लिखी है, ये लाइन अलग लिखी है, लेकिन सोचो अगर इसी में आपको चेंजेस करने होते तो आपको कॉन्फिडेंट आने के लिए आपने क्या कर रखा है, आपको पता है कि मेरे चेंजेस पहले वाले तो मेरे पास हैं ही ना, अगर कुछ भी हो जाए तो मैं ये वाले चेंजेस तो रिकवर कर ही सकता हूँ। तो मैं आप कुछ भी चेंजेस करूँ, मेरे पास पुराने चेंजेस तो मेरी सेफ्टी के लिए बैकअप में पड़े हुए हैं। और यही गिट का एक्चुअल काम है कि वो ट्रैक करता रहता है कि आपने क्या क्या कर दिया। अब मैं बोलूँगा गेट ऐड कर दो दिस न्यू चेंजेस।